हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मिस कियान बोल रही होती है मैंने ये मिशन इसी वजह से रखा था ताकि मैं फॉक्स ट्राइब के बारे में बहुत कुछ जान सकूं। वहीं फॉक्स ट्राइब के बारे में तुम जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हो वो तो किसी को ही पता नहीं थी। चेनजिंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें इस मिशन के लिए पक्का से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद चेनजिंग कियान से क्रिस्टल बीस्ट वर्ल्ड के नाइट्स और डिवाइन स्वॉर्ड्स के बारे में पूछता है। कियान बोलती है मैंने आज से पहले नाइट के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन अगर बात करी जाए डिवाइन स्वॉर्ड की तो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। आज से कुछ दिनों पहले की बात है, एरिना के अंदर से एकदम से बीस्ट टीमर गायब होना स्टार्ट हो गए और कुछ दिनों बाद वो बीस्ट टीमर वापस से टेलीपोर्ट हो गए। पर जिस बीच में वो लोग गायब हुए थे उस वक्त का उन लोगों को कुछ भी याद नहीं था, उन्हें बस एक ही बात याद थी जो की थी बर्निंग डिमोनिक स्वॉर्ड। आगे हम देखते हैं चेनजिंग एक पार्क के अंदर आ गया होता है। चेनजिंग सोचता है बर्निंग डिमोनिक स्वॉर्ड कैसा हो सकता है, ये वही स्वॉर्ड है जिसके बारे में अमरतरासु ने बताया था। अचानक से हम देखते हैं फिज अपनी ओकेबॉल से बाहर आ गई होती है। चेनजिंग बोलता है फिज क्या हुआ, तुम एकदम से बाहर क्यों आ गई। फिज बोलती है मास्टर मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना है, तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो कि लिली के पास में बहुत ही पावरफुल टोरेंट स्वॉर्ड आ चुकी है तो उसकी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले काफी इंक्रीज हुई होगी और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं लिली से काफी पीछे रह जाऊं। इसी वजह से मुझे ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल बन सकूं। वहीं जब लिली टोरेंट स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रही होती है तो एकदम से अपना कंट्रोल खो के उसका अटैक बीच में ही खत्म हो जाता है। चेनजिंग बोलता लिली तुम ठीक तो हो ना। लिली बोलती है मास्टर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे लिए यहाँ पे वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है। जब मैं फायर को कंट्रोल कर रही थी तो इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। चेनजिंग बोलता लिली कोई बात नहीं, तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, वैसे भी तुम्हारे पास में टोरेंट स्वॉर्ड को आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, इतनी जल्दी इसकी सारी एबिलिटी को मास्टर करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। तुम्हें याद है कियान बता रही थी कि बैटल्स के दौरान एकदम से बीस्ट टेमर्स गायब हो रहे हैं। अगर हमें इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना है तो हमें किसी बीस्ट टेमर के साथ में एक बहुत ही कमाल की फाइट करनी होगी। वहीं हम देखते हैं उस पार्क के अंदर जिनलिंग भी आ गई होती है। जिनलिंग बोलती है मैं यहाँ पे जो भी कुछ करने वाली हूँ उसके लिए मुझे मेंटली प्रिपेयर होना होगा। चेनजिंग के सामने जाके मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो सकती, वैसे वो सिर्फ डेट करने की बात कर रहा है, मेरे हिसाब से ये कोई इतना बड़ा मैटर भी नहीं। तो अभी चेनजिंग वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है जिनलिंग तो हम लोग वापस से मिल गए, वैसे मुझे एक बात बताओ आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। चेनजिंग को वहाँ पे एकदम से देख के जिनलिंग काफी घबरा गई होती है। वहीं चेनजिंग बोल रहा होता है अब जबकि जिनलिंग तुम यहाँ पे आई चुकी हो तो क्यों ना हम लोग के बीच में एक फाइट हो जाए। मैं अभी किसी बीस्ट टेमर को ढूंढ ही रहा था ताकि एक ट्रेनिंग बैटल हो सके और लिली से फाइट करने के लिए आर्टी कैनी बिल्कुल बेस्ट रहेगा। जिनलिंग बोलती है क्या एक ट्रेनिंग बैटल, वैसे मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा जो आर्टी कैनी है वो अभी कुछ टाइम पहले इवॉल्व हुआ है, वैसे मुझे चेक करना था कि आखिर इसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ चुकी है। आर्टी कैनी की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए तुमसे बढ़िया ओपोनेंट कोई नहीं होने वाला। ये बोलने के साथ ही वो अपनी आर्टी कैनी को बाहर निकाल देती है जो कि अब इवॉल्व होकर नाइट क्लास में चला गया होता है। शॉक होते हुए चेनजिंग बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जिनलिंग ने अपने आर्टी कैनी को नाइट क्लास में इवॉल्व कर दिया, सिर्फ इसके ओकेबॉल से बाहर निकलने के साथ ही टेम्परेचर बहुत ही कम हो चुका है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग भी बिल्कुल वीक नहीं। चेनजिंग बोलता है लिली हम लोग पहले भी नाइट क्लास के मॉन्स्टर से फाइट कर चुके हैं तो इस आर्टी कैनी से फाइट करना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं होने वाला। चेनजिंग के बोलने के साथ ही लिली अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जिनलिंग बोलती है आर्टी कैनी फ्रोजन साइलेंस कॉफिंग का यूज करो। आर्टी कैनी ने अपने इस अटैक से लिली को कम्प्लीटली जमा दिया होता है। चेनजिंग सोच रहा होता है जिनलिंग को देख के बिल्कुल लगा था कि उसके पास में इतनी कमाल की स्ट्रेंथ हो सकती है, इसका मतलब ये उस दिन से डम बनने की एक्टिंग कर रही थी। रियलिटी में ये एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट टेमर है, लेकिन अगर लिली को ट्रैप करना इतना इजी होता तो फिर हम उस स्टिंगर बी से बिल्कुल जीत पाते। लिली अपने फायर का यूज करो और उनके ट्रैप से बाहर निकलो। वहीं लिली अपने किंग्स फ्लेम का यूज करते हुए उस आइस कॉफिन को तोड़ देती है। जिनलिंग बोल रही होती है लिली तुम्हारे इस अटैक की वजह से गर्मी काफी बढ़ चुकी है और चेनजिंग मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकती हूँ उस कंपटीशन के बाद में तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी इंक्रीज हुई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं इतनी इजीली हार जाऊंगी। आर्टी कैनी आगे बढ़ो और अटैक करते रहो। चेनजिंग बोलता है बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर तुम हार नहीं मानोगी तो मैं भी कौन सा हार मानने वाला हूँ। लिली इन लोगों को शो करो कि आखिर एक फीनिक्स और एक ड्रैगन के अंदर क्या अंतर होता है। लिली और आर्टी कैनी के फाइट की वजह से वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो गया होता है। चेनजिंग बोल रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था फाइनली यहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो ही गया। लिली क्या उस पोर्टल के अंदर से तुम कुछ सेंस कर पा रही हो। लिली बोलती है मास्टर कुछ खास तो पता नहीं चल रहा, बस बिल्कुल उस किलिंग स्टोन की तरह ही ये भी मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। चेनजिंग बोलते अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग को चलना चाहिए, क्या पता हम लोग को यहाँ से भी कोई डिवाइन स्वॉर्ड मिल जाए। चेनजिंग और लिली को पोर्टल के अंदर जाता हुआ देख के जिनलिंग और आर्टी कैनी दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं।
उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि एकदम से वो लोग गायब कहाँ हो गए। सीन सेट होता है, हम देखते हैं चेंजिंग और लिली एक ऐसी जगह पे आ गए होते हैं जहाँ पे सिर्फ माउंटेन और लावा होता है। चेंजिंग बोलता है लिली वैसे ये पोर्टल काफी इजीली एक्टिवेट हो गया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग यहाँ पे इतनी इजीली आ पाएंगे। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर ही बहुत सारे बीस्ट टेमर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि फाइट करने के साथ ही ये आपको अपने अंदर खींच ले रहा है। लिली बोलती है मास्टर, पर मुझे लगता है हमारे यहाँ पे आना बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है, यहाँ पक्का से कुछ तो ऐसा है जो कि बारह मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। तो अभी लावा के अंदर से ग्रीन कलर की फ्लेम बाहर निकलती है, जिसको कि एकदम से देख के लिली काफी घबरा गई होती है। चेंजिंग बोल रहा होता है देख के लग रहा है ये जो घोस्ट फायर है ये हमको कहीं पे लेके जाना चाह रहा है। चलते चलते वो लोग ग्रीन कलर के बहुत बड़े गेट के सामने आ गए होते हैं। चेंजिंग बोलता है लिली पक्का से हम लोग को अंदर चलना चाहिए, इस सीक्रेट रीलन का जो भी ओनर है ना वो पक्का से हम लोग का अंदर वेट कर रहा है। लिली बोल रही होती है मास्टर को पता है इस गेट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप इस गेट के थ्रू इटर्नल हेटेड एबिस में जा सकते हो। चेंजिंग बोलता है लिली इस गेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है तुम पढ़ सकती हो, मुझे तो ये लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। लिली बोलती है मास्टर मैं वो पढ़ तो सकती हूँ पर मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। चेंजिंग बोलता है वैसे इसका रियल मतलब क्या है वो तो हम लोग को अंदर जाके पता चलेगा, पर जहाँ तक मुझे लगता है इसका कनेक्शन रेड ड्रैगन किंग और उसके नाइट से है। जैसे ही वो लोग और अंदर जाते हैं उन लोग के सामने ड्रैगन लिजर्ड बीस्ट आ गया होता है। चेंजिंग को देखने के साथ ही वो ड्रैगन लिजर्ड उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर तभी लिली अपने बीस्ट फॉर्म में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। शॉक होते चेंजिंग बोल रहा होता है लिली आखिर तुम्हारे सर के ऊपर क्या है। लिली बोल रही होती है मास्टर मुझे ये पावर्स टॉरेंट स्वॉर्ड ने दी है, जैसे मैं इस पावर का यूज करती हूँ तो मेरे सर के ऊपर ये हॉर्न आता है। टॉरेंट स्वॉर्ड ने मुझे कम्प्लीटली अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, इसी वजह से मैं इसकी पावर्स को काफी हद तक यूज कर पा रही हूँ। खुश होते हुए चेंजिंग बोल रहा होता है काफी कमाल की बात है, फाइनली तुम फाइट के अंदर टॉरेंट स्वॉर्ड यूज कर सकती हो और तुम्हारे पास फायर के साथ साथ अब वाटर एट्रीब्यूट भी आ चुका है। लिली के अटैक करने की वजह से बाकी सारे ड्रैगन लिजर्ड डर के मारे भागने लगते हैं। लिली बोलती है आखिर तुम लोग भाग कर रहे हो, मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने के बाद तुम लोग का बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं तुम लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। चेंजिंग बोलता है लिली तुम कहाँ जा रही हो, हम इस जगह को बिल्कुल नहीं जानते, तुम्हारा ऐसे पिए जाना ये एक ट्रैप भी तो हो सकता है। अचानक से हम देखते लिली के पीछे एक एविल स्पिरिट आती है, वो स्पिरिट बोल रही है तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, जो भी तुम्हारे मास्टर को हर्ट करे तुम उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को जो कि बहुत सारी बीस्ट की सोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो बीस्ट बोल रहा होता है मेरे पास जो ये होली स्वॉर्ड है इसकी वजह से मैं यहाँ पे सारे बीस्ट की बैटल इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर पाया। एक मिनट को यहाँ पे किसी ने ड्रैगन लिजार्ड्स को मारा है, मैं यहाँ पे क्लियरली सेंस कर पा रहा हूँ कोई तो ऐसा एंटर करा है जिसके पास में बिल्कुल मेरी तरह डिवाइन स्वॉर्ड है और वो पक्का से यहाँ पे मेरी भी होली स्वॉर्ड लेने के लिए आया है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं ये होली स्वॉर्ड किसी को नहीं देने वाला, खासकर तब तक जब तक मैं ह्यूमन से अपना रिवेंज न ले लूं। उन कमीने ह्यूमंस ने हमारे बहुत सारे लोगों को मारा है, उसके लिए उन कमीनों को एक बहुत ही महंगी प्राइस पे करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते किसी ने एक बीस्ट और उसके टेमर के ऊपर अटैक करा होता है। वो बीस्ट टेमर बोल रहा होता है तुम्हें लगा तुम्हें काफी गलत कर रही हो, किसी बीस्ट टेमर के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना ये तो बिल्कुल रूल के खिलाफ है, अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक नहीं करा होता तो मैं तुम्हारी जैसी ओल्ड लेडी के साथ में यहाँ पे नहीं फंसा होता। हम देखते हैं जिस लेडी ने उसके ऊपर अटैक करा होता है वो कोई और नहीं बल्कि क्वीन भी होती है। चिढ़ते हुए क्वीन भी बोल रही होती है तुमने मुझे अभी एक ओल्ड लेडी बोला, आखिर तुम्हारी मुझे ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं हम देखते हैं क्वीन बी के पास में भी एविल स्पिरिट आ गई होती है, ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी चार्म नहीं, चाहे कोई बंदा क्यों ना हो वो तुम्हारे पर ध्यान नहीं देने वाला, अगर तुम्हारे जैसे कचरा इंसान कोई मुझे फ्री में भी देना तो ही मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चिढ़ते हुए क्वीन भी बोल रही होती है मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, प्लीज इस आवाज को बंद करो। ये बोलने के साथ ही उसने उस बंदे को खत्म कर दिया होता है। चिढ़ते हुए लिली बोल रही होती है मैं अभी 30 की भी नहीं हुई और तुम मुझे एक ओल्ड लेडी बोल रहे हो। वो एविल स्पिरिट बोल रही होती है अगर तुम एक ओल्ड लेडी नहीं हो तो आखिर तुम्हारे साथ में कोई भी डेट पे क्यों नहीं आता, एक बार तुम्हें देखने के बाद में किसी को तुम्हारे पास नहीं आना, क्योंकि तुम्हारी जैसी कचरा किसी को भी नहीं चाहिए, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो तुम लाइफ टाइम सिंगल ही रहोगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चेंजिंग भागते भागते काफी दूर आ गया होता है। चेंजिंग बोल रहा होता सच में लिली काफी फास्ट है, चाहे मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूं मैं उसके बाद नहीं आ सकता, और अब तो वो पक्का से मुझसे काफी दूर भी चली गई होगी। अगर ये एक नॉर्मल जगह होती तो पक्का से तेज भाग पाता, पर यहाँ पे जगह जगह पे लावा और माउंटेन्स है जहाँ पे स्पीड से मूव कर पाना काफी मुश्किल होता है। तो अभी हम देखते हैं उसके पीछे क्वीन बी आ गई होती है। क्वीन बी के ऊपर एविल स्पिरिट ने कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया होता है। क्वीन भी बोल रही होती है तुम तो वही कमीने हो ना, देखो हम लोग फाइनली वापस मिल ही गए। चेंजिंग बोल रहा होता है एक मिनट को ये वॉइस तो क्वीन बी की है और आखिर वो यहाँ पे कैसे आई। क्वीन भी बोल रही होती है वैसे तुम भी एक मैन हो, मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछनी है, उसका सही सही आंसर करना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। चेंजिंग सोच रहा होता है लिली यहाँ से काफी दूर जा चुकी है और क्वीन बी का जो बीस्ट है वो बहुत ही पावरफुल है,
फिश के लिए उसे अकेले संभाल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। और साथ ही में क्वीन भी जैसे नॉर्मली बिहेव करती है वैसे बिहेव नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी बॉडी के ऊपर किसी ने कंट्रोल कर रखा हो। चेनजिंग बोल रहा होता है क्वीन भी, आगे तुम्हें मुझसे क्या पूछना है। और अपने घुटनों पे आते हुए क्वीन भी बोल रही होती है, क्या मैं बहुत ही बेकार दिखती हूँ? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि कोई मुझे डेट नहीं करने वाला? मेरी एज 30 से कम है, फिर मैंने आज तक कभी डेट नहीं किया। अगर मैं गलती से किसी के साथ डेट पे चली भी जाऊँ तो मुझे दूसरी बार कॉल नहीं करता। और अभी अभी मुझे एक कमीने बंदे ने बोला कि मैं किसी लायक नहीं, मैं लाइफ टाइम सिंगल रहूंगी क्योंकि मेरी जैसी ओल्ड लेडी को कोई डेट नहीं करने वाला। तो अभी आगे बढ़ते हुए चेनजिंग बोल रहा होता है, तुम्हें किसने ये फालतू बात बोली? मैं भी एक मैन हूँ और मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी दिखती हो। अगर कोई तुमसे अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत उसके अंदर है, ना कि तुम्हारे अंदर। शौक होते हुए क्वीन भी बोल रही होती है, चेनजिंग आगे तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्या तुमने अभी यहाँ पे जो भी कुछ बोला वो सब कुछ सच है? चेनजिंग सोच रहा होता है, अभी के लिए मुझे यहाँ पे एक्टिंग करनी होगी। जब तक लिली यहाँ पे नहीं आती तब तक मेरे लिए क्वीन बी को संभाल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। मैं इससे क्लियरली फाइट तो नहीं कर सकता पर एक्टिंग तो कर सकता हूँ। क्वीन भी बोल रही होती, मुझे पता था मैं इतनी बेकार नहीं हो सकती। सच में तुम बहुत ही कमीने हो, पर तुम्हें पता है लड़कियों से कैसे बात करनी है। बाकी मैं जितने बंदों से मिली हूँ उनके अंदर बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं। चेनजिंग बोल रहा होता, क्वीन भी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं लिली वहाँ पे आ गई होती है। लिली बोल रही होती है, 1 मिनट को आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? मास्टर और क्वीन बी दोनों इतने पास क्यों है? तो अभी हम देखते हैं लिली चेनजिंग और क्वीन बी के बीच में आ गई होती है। लिली बोलती है, मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हो? ये हमारी दुश्मन है। और क्वीन बी, आखिर तुम मेरे मास्टर के साथ में क्या करने का ट्राई कर रही थी? वो तो अच्छा है कि मैं टाइम पे आ गई, वरना कुछ बहुत ही गलत हो जाता। खुश होते हुए चेनजिंग बोल रहा होता है, लिली फाइनली तुम वापस आ गई। वही क्वीन बी बोल रही होती है, आखिर तुम्हारा इससे क्या लेन देना? ये मेरे और चेनजिंग के बीच की बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी चेनजिंग को काफी पसंद करती हो? क्वीन बी की बातों की वजह से लिली काफी शर्माने लगती है। लिली बोल रही होती है, आखिर तुम क्या फालतू बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस अपनी बेकार हरकतों को कुछ ही बोल के छुपा रही हो। वहीं चेनजिंग बोल रहा होता है, लिली शांत हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आखिर क्या हो रहा था और क्या नहीं वो मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अचानक से हम देखते हैं क्वीन बी के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होता है, जिसको कि क्वीन बी ने डॉज कर लिया होता है। वहीं लिली ने भी चेनजिंग को साइड में खींचते हुए उसको सेव कर लिया होता है। जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो होता है डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग का 6th विंग ऑफिसर रेजर। रेजर बोल रहा होता है, क्वीन बी आगे तुम यहाँ पे खड़े खड़े करके रही हो? क्या तुम्हें होली स्वॉर्ड मिली या नहीं? और मैं यहाँ पे देख सकता तुमने बहुत सारे लोग को भी इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले मैं इन लोग खत्म करता हूँ ताकि हम लोग का टाइम बच सके। वही हम देखते हैं रेजर के साथ में जो बीस्ट होता है वो होता है बारचॉप। चेनजिंग बोल रहा होता है, क्वीन बी यही वो बंदा है ना जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और तुम्हें अपनी लाइफ में और कोई काम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। ये एक ऐसी बेकार गैंग है जो कि लोगों को उनकी खुशियों से दूर रखती है। क्या तुम सच में इन कमीने डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग के लोगों के साथ में रहना चाहती हो? रेजर बोल रहा होता है, बच्चे आखिर तुम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो? हमारे डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग के जितने बंदे हैं ना वो कभी एक दूसरे को बिट्रे नहीं करेंगे। और क्वीन बी वो तो बहुत ही लॉयल है, उसको प्रोवोक करने से कुछ नहीं होने वाला। चाहे तुम कुछ भी क्यों ना बोल लो वो कभी मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी। हमारी जो डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग है वो बहुत ही कमाल का पे करती है। और कोई बात छोड़ो, सिर्फ इकलौता यही रीजन है जिसकी वजह से जो भी हमें ज्वाइन करता है वो कभी हमें नहीं छोड़ता। चलो बारचॉप आगे बढ़ो और इन लोग खत्म कर दो। वहीं हम देखते हैं बारचॉप के अटैक को लिली ने ब्लॉक कर लिया होता है, पर क्योंकि बारचॉप बहुत ही पावरफुल था इसी वजह से लिली को उसके अटैक को ब्लॉक करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। चेनजिंग सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है, ये जो बारचॉप है ये तो बहुत ही पावरफुल लग रहा है। पहले के मुकाबले लिली की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी वो इसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रही। तभी चेनजिंग आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, क्वीन बी मैं मानता हूँ डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग बहुत ही पैसे दे रही है, पर क्या लाइफ कुछ नहीं होती, सब कुछ पैसा ही होता है। रेजर बोल रहा होता है, ये कमीना बहुत ज्यादा बोल रहा है, बारचॉप इसके बीच को जल्दी से खत्म करो और उसके बाद इस कमीने को मारो। ये यहाँ पे जो भी बातें बोल रहा है ना वो मुझे काफी चुभ रही है। तो अभी हम देखते हैं बारचॉप ने काफी खतरनाक अटैक करते हुए लिली को पीछे की तरफ फेंक दिया होता है। वही हम देखते हैं चेनजिंग के पास में भी एक स्पीड आ गई होती है जो कि बोल रही होती है तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले, तुमने एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट से पंगा ले लिया है जो कि तुम्हें पक्का से मार देगा। वही हम देखते हैं बारचॉप लिली को जान से मारने ही वाला होता है, तो अभी एकदम से वो रुक जाता है। हम देखते हैं फिज वहाँ पे आ गई होती है और उसने बारचॉप को कम्प्लीटली जकड़ लिया होता है। फिज बोलती है, मास्टर मुझे इस बारचॉप को पकड़ने में काफी दिक्कत हो रही है, ये जो बारचॉप है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वहीं एवे स्पीड बोल रहा होता है, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, ये जो पावरफुल बीस्ट है बारचॉप वो तुम्हें पक्का से मार देगा। वहीं चेनजिंग सोच रहा होता है, आखिर ये सारी वॉइस आ कहाँ से रही है? इन वॉइसेस को सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। वहीं रेजर बोल रहा होता है, क्वीन बी आगे तुम साइड में खड़े खड़े कर क्या रही हो? ये बच्चा यहाँ पे तुम्हारे सामने इतनी फालतू फालतू बातें कर रहा है कि तुम हमारे गैंग को धोखा दे दोगी। वैसे मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम भी तो नहीं सोच रही कि तुम हमें धोखा दे दोगी? रेजर के पास वाला एवे स्पीड बोल रहा होता है, चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, तुम क्वीन बी को अपनी बात नहीं मनवा सकते। आगे बढ़ते हुए चेनजिंग बोल रहा होता है, क्वीन बी पैसा तो हाथ का मैल होता है, तुम पैसा जब चाहो तब कमा सकती हो, पर
एक बार तुम्हारी एज निकल गई उसके बाद क्या, कोई भी तुम्हें नहीं पूछने वाला। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी होता है पर लाइफ ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें यही बोलूंगा, तुम अपनी लाइफ को चुनो ना कि पैसे को। वहीं चैन सिंह सोच रहा होता है क्वीन बी को अपनी तरफ लाने के लिए मुझे कुछ तो अच्छा करना होगा, इन सब से बात नहीं बनने वाली। यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों बीस्ट काफी खतरे में है। सारे के सारे एविल स्पीड बोल रहे होते हैं यहाँ पे सारे लोगों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। वैसे यहाँ पे इतना मेहनत करने का क्या फायदा, अगर सब मरते हैं तो मरने दो, तुम्हारा क्या लेन देना। रेजर बोल रहा होता है क्वीन बी अगर तुम्हारे पास में पैसे होंगे ना तो तुम जिसको चाहो उसको खरीद सकती हो। वहीं चैन सिंह बोल रहा होता है अगर तुम ऐसा कर भी लोगी तो वो तुम्हारे पैसे से प्यार करेगा ना कि तुमसे। तुमने अपने ऑलरेडी बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए हैं और फिर से ये गलती मत करो। वहीं रेजर बोल रहा होता है इस बच्चे की बात सुन सुन के मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। बार चॉप आगे बढ़ो, सबसे पहले इसे खत्म करो। तभी हम देखते हैं बार चॉप काफी स्पीड से चैन सिंह की तरह आगे बढ़ गया होता है। लिली और फिश बोल रहे होते हैं मास्टर ध्यान रखना, ये आपके ऊपर अटैक करने वाला है। इससे पहले बार चॉप चैन सिंह के ऊपर अटैक कर पाता, क्वीन बी की बी स्टिंगर बी उसके ऊपर अटैक कर देती है। शॉक होते हैं रेजर बोल रहा होता है क्या स्टिंगर बी ने अटैक कर दिया, इसका मतलब सच में क्वीन बी हम लोग को धोखा दे रही है। क्वीन बी बोल रही होती है चैन सिंह मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा क्या नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे एक बात बताओ क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। चैन सिंह बोल रहा होता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो कहा था तुम मुझे बहुत ही पसंद हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहीं क्वीन बी की ऐसी हरकतों की वजह से फिज और लिली दोनों ही काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। रेजर चिढ़ते हुए बोल रहा होता सच में इस क्वीन बी के पास में 1 रुपए का दिमाग नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हें जब थोड़ी बहुत मार पड़ेगी ना तब तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग से पंगा लेना क्या होता है। क्वीन बी बोल रही होती है चैन सिंह यहाँ पे बहुत ही खतरा है, तुम प्लीज साइड में कहीं चले जाओ, इस कमीने रेजर इसके बार चॉप को मैं अकेले संभाल लूंगी। चलो स्टिंगर बी आगे बढ़ो और नीडल डांस अटैक करो। लेकिन स्टिंगर बी के नीडल डांस अटैक को बार चॉप ने बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होता है। रेजर बोलता है मेरे बार चॉप के सामने तुम्हारे ये सारे फालतू अटैक बिल्कुल काम नहीं करने वाले। वहीं लिली के पास आते हुए चैन सिंह बोल रहा होता है लिली तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे ऊपर उस कमीने बार चॉप ने बहुत ही खतरनाक अटैक किया था। लिली बोल रही होती है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैन सिंह बोल रहा होता है यहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा है रेजर का बार चॉप क्वीन बी के स्टिंगर बी से बहुत ही पावरफुल है, तो क्वीन बी के लिए रेजर को अकेले संभाल पाना काफी मुश्किल होगा, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। लिली क्या तुम अपने यामाटा नो ओरिची अटैक को वापस यूज कर सकती हो। लिली बोल रही होती है मास्टर मैं यूज तो कर सकती हूँ पर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हम देखते हैं बार चॉप आगे बढ़ते हुए स्टिंगर बी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से स्टिंगर भी नॉक हो गई होती है। रेजर बोल रहा होता है जबकि तुम्हारा स्टिंगर भी नॉक हो चुका है तो अब बारी है तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे धोखा देने की। चैन सिंह बोल रहा होता रेजर तुम्हें क्या लगा था तुम्हें यहाँ पे सिर्फ क्वीन बी से फाइट करनी है। लिली आगे बढ़ो और इस कमीने के बार चॉप को अभी कभी खत्म कर दो। तो अभी हम देखते हैं लिली ने अपने टॉरेंट स्वॉर्ड से बहुत ही एनर्जी इकट्ठा कर ली होती है। टॉरेंट स्वॉर्ड की पावर की वजह से वहाँ पे वापस एक पोर्टल ओपन हो गया होता है जिसके अंदर क्वीन बी और रेजर दोनों के दोनों जाने लगते हैं। क्वीन बी बोल रही होती है चैन सिंह आखिर तुम मेरे साथ में क्यों कर रहे हो, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। वहीं हम देखते हैं चैन सिंह बोल रहा होता है लिली लगता है तुमसे कोई गलती हो गई, क्वीन बी इस बार हमारे खिलाफ नहीं थी, तुम्हें उसको नहीं भेजना चाहिए था। वहीं चैन सिंह की इन सारी बातों की वजह से लिली और फिश दोनों ही काफी गुस्सा हो रहे होते हैं। चैन सिंह के पास में आते वो दोनों बोल रहे होते हैं मास्टर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आपको उस ओल्ड लेडी कोई जरूरत नहीं, आपके साथ में हम हैं, उसको भूल जाइए। वहीं चैन सिंह सोच रहा होता है आखिर यहाँ फिज और लिली को क्या हुआ, वो दोनों इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल मेरी तरह उन लोगों को भी अजीब आवाज आ रही हो और वो आवाज इनको बोल रही है ऐसा करने को। मुझे इन लोगों को होश के अंदर लेके आना होगा वरना मेरे लिए दिक्कतें काफी बढ़ जाएंगी। वहीं एविल स्पीड बोल रही होती है तुम दोनों बिल्कुल सही कर रही हो, अगर तुम लोगों ने मास्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे मास्टर पक्का से किसी और के पास में चले जाएंगे। वहीं हम देखते हैं साइड में वो बीस्ट आ गया होता है। वो बीस्ट बोल रहा होता है बहुत ही जल्दी तुम लोग अपने डिजायर के हाथों मारे जाओगे, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या और सब कुछ खत्म हो जाएगा। चैन सिंह बोल रहा होता है लिली और फेज प्लीज शांत हो जाओ, तुम लोग यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हो ना वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा, बल्कि आसपास की जो भी एविल स्पिरिट है वो तुमसे करा रही है। अगर हम लोग इनके ट्रैप के अंदर फंस गए तो हम लोग का बच जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। फेज बोल रही होती है मास्टर आपकी दिक्कत क्या है, आप यहाँ पे इस वक्त भी किसी एविल स्पिरिट के बारे में सोच रहे हो, हमने कहा ना आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अचानक से टॉरेंट स्वॉर्ड बोलता है चैन सिंह तुम अकेले हो जो कि यहाँ पे हमारे किंग को प्रोटेक्ट कर सकता है। शॉक होते हैं चैन सिंह बोल रहा होता है 1 मिनट को आखिर ये वॉइस आ कहाँ से रही है। वहीं हम देखते वो जो एविल बीस्ट होता है वो आगे बढ़ते हुए लिली के ऊपर अटैक कर देता है और इससे पहले लिली को वो अटैक हिट हो पाता टॉरेंट स्वॉर्ड ने वहाँ पे एक बैरियर बना दिया होता है। एविल बीस्ट बोल रहा होता है मैंने बिल्कुल सही सोचा था, यहाँ पे ऑलरेडी एक और होली स्वॉर्ड की पावर है। तो अभी अचानक से हम देखते वो टॉरेंट स्वॉर्ड चैन सिंह के हाथ में आ गई होती है और चैन सिंह भी टॉरेंट स्वॉर्ड की पावर को फुली यूज कर पा रहा होता है। चैन सिंह सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, टॉरेंट स्वॉर्ड खुद मेरे पास आ गया और अब मैं इसकी सारी की सारी पावर्स को यूज भी कर पा रहा हूँ
लेकिन तभी हम देखते हो सारी की सारी एविल स्पीड वापस से उन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है। टॉरेंट स्वॉर्ड से काफी खतरनाक स्लैश लगाते हुए चेंजिंग उन सारी की सारी एविल स्पीड को खत्म कर देता है। टॉरेंट स्वॉर्ड बोल रहा होता है जब ये स्वॉर्ड किसी भी किंग के हाथ में होती है तो ये स्वॉर्ड ऑफ द किंग्स बन जाती है। वहीं अगर ये नाइट के पास में हो तो ये स्वॉर्ड ऑफ प्रोटेक्शन बन जाती है। कोई भी बंदा अगर इस स्वॉर्ड के लिए वर्दी होगा तो वो इसको उठा सकता है। चेंजिंग बोल रहा होता है इसका मतलब टॉरेंट स्वॉर्ड मुझे बोल रहा है कि मुझे लिली को प्रोटेक्ट करना होगा और इसके अंदर वो मेरी पूरी पूरी हेल्प करेगा। अचानक से हम देखते हैं चेंजिंग के पीछे वापस से एविल स्पीड गैदर होने लगती है और इस बार ये एविल स्पीड चैन लूना के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई होती है। चैन लूना बोल रही होती है ब्रदर आखिर आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? अगर आप लिली को सेव करने के लिए नहीं गए होते तो मेरी ये हालत नहीं हुई होती। ब्रदर आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मुझे बिल्कुल लगा था कि आप मेरी जगह पे किसी और को चुनोगे। चैन लूना की बातों की वजह से चेंजिंग काफी शॉक हो गया होता है। टॉरेंट स्वॉर्ड बोल रहा होता है चेंजिंग इसकी बातें मत आओ, ये तुम्हारी बहन चैन लूना नहीं बल्कि एक एविल स्पिरिट है। ये तुम्हारी बहन के अंदर ट्रांसफॉर्म होके तुम्हें ट्रैप करने का ट्राई कर रही है। अगर तुम इसकी बातों में फंस गए ना तो यहाँ पे कोई बच के नहीं जाने वाला। अचानक से चेंजिंग वापस से होश में आ गया होता है। एविल स्पीड पे अटैक करते हुए चेंजिंग बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के अंदर ट्रांसफॉर्म होने की? आज मैं ये सारे के सारे एविल स्पीड को पक्का से खत्म करके जाऊंगा। चैन लूना के एविल स्पीड को खत्म करने के बाद में वो एविल बीस्ट चेंजिंग के सामने आ गया होता है। चेंजिंग बोल रहा होता है अच्छा तो तुम वो कमीने हो जो कि यहाँ पे सारे के सारे एविल स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही वो एविल बीस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है चेंजिंग ने अपने टॉरेंट स्वॉर्ड से एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगा दी होती है। चेंजिंग बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे लिली और फिश दोनों को ही ट्रैप कर रखा है। अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी किया होता तो शायद से मुझे चल जाता, पर अब लिली और फिश की वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। पर तभी हम देखते वो एविल बीस्ट चेंजिंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। टॉरेंट स्वॉर्ड से बैरियर बना के वो उस अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। चेंजिंग बोल रहा होता है कि एविल बीस्ट की दिक्कत क्या है? हर एक स्ट्राइक के साथ में पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्या ऐसा होना पॉसिबल है? ये किसी के भी इमोशन को पावर के तौर पे यूज करता है। अचानक से हम देखते हैं लिली और फिश दोनों ही होश में आ गए होते हैं। लिली बोल रही होती है मास्टर आप ठीक तो हो ना, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, हम दोनों ही ट्रैप के अंदर फंस गए थे। चेंजिंग बोल रहा होता है कोई बात नहीं, तुम दोनों वापस से ठीक हो गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। टॉरेंट स्वॉर्ड बोल रहा होता है ये सब अपने आप नहीं हुआ है, इन लोगों के ऊपर मैंने अपनी प्योरिफिकेशन एबिलिटी यूज किया जिसकी वजह से ये लोग एविल स्पीड वाली इल्यूजन से बाहर निकल पाए। चिढ़ते हुए वो एविल बीस्ट बोल रहा होता है एक क्रिस्टल बीस्ट होने के बावजूद भी तुम ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम्हें पता है ना ह्यूमंस बहुत ही बेकार होते हैं। चेंजिंग बोल रहा होता है लिली और फिश ये कमीना यहाँ पे फालतू बात कर रहा है, चाहे ये कुछ भी क्यों ना बोले तुम लोग कोई भी इमोशन नहीं दिखाना। अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे ना तो इसकी पावर और इंक्रीज होगी। जितना शांत हो सके हमें उतना शांत रहना है, तभी जाके हम इस कमीने से फाइट जीत पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं लिली और फिश अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस एविल बीस्ट के फायर अटैक को चेंजिंग टॉरेंट स्वॉर्ड से रोकता है। चेंजिंग बोल रहा होता है फिश अपने पॉइजन मिस्ट का यूज करो, इससे लिली के पास में अटैक करने का मौका होगा। जैसे ही फिश पॉइजन मिस्ट यूज करती है लिली अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। चेंजिंग बोल रहा होता है लिली ध्यान से, उसने अपने अटैक को प्रिपेयर कर लिया है, अगर वो अटैक तुम्हें हिट हो गया ना तो तुम बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगी। लेकिन तभी हम देखते हैं एविल बीस्ट के पास जो स्वॉर्ड होती है वो अपने आप इस अटैक को रोक देती है। वो होली स्वॉर्ड बोल रही होती है मैं एक होली स्वॉर्ड हूँ जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ अपने किंग को प्रोटेक्ट करना, तुम मेरी ही पावर का यूज करते हुए मेरे किंग को नहीं मार सकते। शौक होते वो एविल बीस्ट बोल रहा होता है होली स्वॉर्ड आखिर तुम्हें क्यों कर रही हो, तुम तो शुरुआत से मेरी तरफ थी ना, तो आगे कोई भी सामने ऐसे क्या फर्क पड़ता है। तभी हम देखते हैं चेंजिंग लिली के पास में टॉरेंट स्वॉर्ड फेंक देता है। लिली ये तुम्हारा चांस है, फटाफट से एविल बीस्ट को खत्म करो। उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए लिली अजूरे एबिस स्लैश का यूज करती है। लिली के अटैक की वजह से वो एविल बीस्ट नॉक हो गया होता है। टॉरेंट स्वॉर्ड बोल रहा होता है रेथफुल होली स्वॉर्ड तुम बिल्कुल पहले की तरह ही हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। तभी हम देखते हैं लिली उस स्वॉर्ड की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लिली बोलती है सच में सीक्रेट रियलम के अंदर एक और होली स्वॉर्ड अवेलेबल थी, मिस अमातेरासु ने जो भी कुछ बोला था वो सब कुछ बिल्कुल सही था। पीछे हटते हुए रेथफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है किंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ ये बोलना काफी रूड रहेगा पर मैं अभी के लिए आपको अपनी पावर नहीं दे सकती, मुझे अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। उस एविल बीस्ट को उठाते हुए फिश बोल रही होती है मास्टर आखिर इसका क्या करना है। चेंजिंग बोल रहा होता अभी कुछ टाइम पहले तक जो उतना खुकार एविल बीस्ट था उसकी रियल फॉर्म ये है एक छोटा सा फीमेल पपी। लेकिन तभी हम देखते हैं रेथफुल होली स्वॉर्ड वापस से उस एविल बीस्ट के पास में आ गई होती है। रेथफुल होली स्वॉर्ड बोलती है मैं जानती हूँ तुमने इसे हरा दिया है और ट्रायल को पास करने के बाद में टेक्निकली रेथफुल होली स्वॉर्ड तुम्हारी होगी, लेकिन मैंने इस छोटे से पपी को प्रॉमिस किया है कि जिसने भी इसके क्लैन के साथ में गलत किया है मैं उसको नहीं छोड़ने वाली, तो इसी वजह से अभी के लिए मुझे इसकी हेल्प करने दो। चिढ़ते हुए टॉरेंट स्वॉर्ड बोल रहा होता है रेथफुल होली स्वॉर्ड तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे किंग के ऑर्डर को मना करो, लगता है तुम अपनी औकात भूल चुके हो, तुम्हें ये चीज शो करनी पड़ेगी कि तुम हमारे किंग की एक स्लेव हो जो कि चुपचाप से हमारे किंग का ऑर्डर मानेगी और कुछ भी नहीं। उसके
उसके बाद हम देखते हैं टॉरेंट स्वॉर्ड फिश की बॉडी के अंदर आ गया होता है। फिश, मुझे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए तुम्हारी बॉडी चाहिए ताकि मैं सबक सिखा सकूं। मैं कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ और सुनते सुनते मेरा दिमाग खराब हो चुका है। हमारे किंग को बिट्रे करने के लिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलने के साथ ही वो एविल बीस्ट को काट लेता है। गुस्से में आते हुए एविल बीस्ट भी फिश की पूंछ को काट लेता है और ऐसे ही करते हुए दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक मारपीट स्टार्ट हो जाती है। अचानक से हम देखते वहाँ का सीक्रेट एरियम टूटने लगता है। चेंजिंग बोल रहा होता लगता है स्टाइल को पास करने की वजह से ये पूरी की पूरी जगह टूटने वाली है। हम लोग को इन दोनों को जल्दी से फाइट करने से रोकना होगा क्योंकि ये जो स्पेस है ना, ये ज्यादा नहीं टिकने वाला। वहीं लिली बोलती है तुम दोनों फाइट करना बंद करो, तुम लोग की वजह से यहाँ मास्टर को काफी दिक्कत हो रही है। तो अभी हम देखते हैं चेंजिंग उन दोनों के बीच में कूद गया होता है। चेंजिंग बोल रहा होता है यहाँ पे तुम दोनों के दोनों होली स्वॉर्ड फालतू में किसी और की बॉडी के ऊपर कब्जा करके उन लोग को चोट दे रहे हो। खासकर तुम टॉरेंट स्वॉर्ड, तुम तो काफी समझदार हो ना। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से फिश की बॉडी के ऊपर कितनी सारी चोट आ गई। मैं अभी तुम लोग को बोल रहा हूँ, तुम लोग को इस फाइट को रोकना होगा। तो अभी हम देखते हैं टॉरेंट स्वॉर्ड फिश की बॉडी के अंदर से बाहर निकल गया होता है। चेंजिंग बोल रहा होता है फिश तुम ठीक तो हो ना। उठते हुए फिश बोल रही होती है मास्टर किसी ने मेरे पूंछ को काटा है, आखिर ये काम किसने किया? अगर मुझे वो बंदा मिल गया ना तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। रेथफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है किंग, लगता है आपको एक ऐसा इंसान मिला है जिसके ऊपर आप सच में यकीन कर सकती हो। एक ऐसा बंदा जिसको अपने बीस्ट से सही में फर्क पड़ता है। वो सिर्फ अपने बीस्ट को फाइट के लिए नहीं रखता। पर किंग मुझे आपको एक बात बतानी है, मैं जिसकी बॉडी के अंदर हूँ ना, उसके क्लैन के लोगों को एक एविल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। इनके क्लैन के बहुत सारे लोगों को मारा गया और बहुत सारे लोगों को कैद भी कर लिया गया। बस एक बार के लिए इसको मेरी पावर यूज करने दीजिए। जैसे ही मैं इसका रिवेंज ले लूंगी मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं अपने किंग के लिए बिल्कुल लॉयल हूँ। लिली बोलती है क्या? एक ऐसी एविल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बीस्ट को ट्रैप करती है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? रेथफुल होली स्वॉर्ड बोलती है किंग प्लीज मुझे अलाउ कर दीजिए, मैंने उन लोग के हेडक्वार्टर के बारे में पता कर लिया है। मैं बस जल्दी से वहाँ पे जाऊंगी, इसका रिवेंज लूंगी और वापस आ जाऊंगी। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। वही चेंजिंग के पास में आते हुए फिश बोल रही होती है मास्टर ये देखिए किसी ने मेरी पूंछ को बहुत ही खतरनाक काटा है, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। हम लोग को जल्द से जल्द घर चलना होगा ताकि आप मेरी इस चोट को ठीक कर सके। चेंजिंग बोल रहा होता है रेथफुल होली स्वॉर्ड तुम बोल रही हो कैसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिस्टल बीस्ट को पकड़ती है, कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग तो नहीं? रेथफुल होली स्वॉर्ड बोलते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका नाम डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग ही है और मैंने उनके मेन बेस को ऑलरेडी ट्रैक कर लिया है। वहाँ पे जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। चेंजिंग बोल रहा होता है वो डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। चेंजिंग की ये बात सुनने के साथ ही फिज और लिली दोनों ही काफी गुस्सा हो गए होते हैं। प्लीज मास्टर आप ये मत बोलना कि आप उस वक्त एक्टिंग नहीं कर रहे थे, आपको सच में वो क्वीन भी पसंद आ चुकी है और आप उसी से मिलने के लिए डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग में जा रहे हो। उन लोग की बातों को सुन के चेंजिंग काफी घबरा गया होता है। चेंजिंग बोल रहा होता है फिज और लिली आगे तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मेरा और उस क्वीन बी का कोई भी लेन देन नहीं है, मैं बस खुद को सेव करने के लिए एक्टिंग कर रहा था। डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग में मैं इसी वजह से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग से तुम्हारा रिवेंज लेना है। वही वो कमीने थे ना जिन लोगों ने तुम्हें ब्लैक मार्केट के अंदर भेजा था, और जबकि तुम मेरे साथ में हो तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ में गलत किया मैं उसका रिवेंज लूं। खुश होते हुए फिश बोल रही होती है मास्टर आपका थैंक यू, सच में आप बहुत ही अच्छे हैं। लिली बोल रही होती है मैं भी चलूंगी। जो ट्विन टेल बीस्ट है ना वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, उसको उस डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग वालों ने ट्रैप किया था, तो उन लोगों को एक सबक सिखाना काफी जरूरी है और वैसे ही मेरे मास्टर की सेफ्टी मेरे लिए सबसे जरूरी है। रेथफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है लिटिल पपी मेरी बात ध्यान सुनो, मैं जानती हूँ ह्यूमंस ने तुम्हारे साथ में काफी गलत किया है, जैसे ही तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट होगा मुझे पता है तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो कैसा रहेगा तुम इस ह्यूमन को अपने मास्टर के तौर पे चूज कर लो। मैं क्लियरली बोल सकती ये ह्यूमन बहुत ही अच्छा है, ये हमेशा तुम्हारे साथ में लॉयल रहेगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं देने वाला। लिटिल पपी बोलती है ठीक है मैं आपकी ये बात मान लूंगी। रेथफुल होली स्वॉर्ड बोलती है ठीक है तो अब मैं यहाँ पे सीक्रेट लिंक को खत्म कर रही हूँ ताकि हम लोग वापस से रियल वर्ल्ड के अंदर जा सके। नेक्स्ट डे हम देखते हो सारे के सारे लोग चेंजिंग के घर पे आ गए होते हैं। चेंजिंग बोल रहा होता है रेथफुल होली स्वॉर्ड क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। जैसे ही चेंजिंग रूम के अंदर एंटर करता है वो देखता है वो जो लिटिल पपी थी वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ गई होती है। शौक होता है चेंजिंग बोल रहा होता है एक मिनट को आगे तुम हो कौन और तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रही हो, और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही आगे तुम इस हालत में क्यों हो, तुम्हारे सारे के सारे कपड़े कहाँ गए। रेथफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है मुझे नहीं पता, जैसे इस लिटिल पपी ने तुम्हें अपने मास्टर के तौर पे चूज किया ये अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ गई, मुझे पक्का से पता है इसके पास आज से पहले कोई भी ह्यूमन फॉर्म नहीं थी। हो सकता है कि तुम्हारे पास में एक ऐसी एबिलिटी है जो बीच भी तुम्हें अपना मास्टर मानेगा वो ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है। वैसे आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है चाहे ये ह्यूमन फॉर्म में या बीस्ट फॉर्म में, तुम्हें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना।
चैनजिंग बोल रहा होता है मुझे क्या दिक्कत, चाहे तुम कोई फॉर्म में रहो, मैं तो बस यहाँ पे खाना लेके आया था, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तभी रेथफुल होली स्वॉर्ड बोलते है 1 मिनट को, शायद से मुझे समझ में आ गया। घबराते हुए चैनजिंग बोलता है क्या, आगे तुम्हें क्या समझ में आ गया। चैनजिंग के पास जाते हुए रेथफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है पक्का से तुम्हें ह्यूमन बॉडी काफी पसंद आई, क्यों मैं सही बोल रही हूँ ना। चैनजिंग बोल रहा होता है रेथफुल होली स्वॉर्ड तुम यहाँ फालतू बात करना बंद करो। रेथफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है सही सही कहूँ ना, ये जो लिटिल पपी है ये तुम्हें बहुत ही पसंद करती है। वहीं बाहर हम देखते हैं लिली और फिज फटाफट खाना खा रहे होते हैं। वहीं जिनलिंग बोल रही होती है चैनजिंग तो खाना देने गया था ना, आखिर उसे वहाँ पे इतना टाइम क्यों लग रहा है। चैनजिंग के कमरे की तरफ जाते हुए जिनलिंग सोच रही होती है, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे डेट करना चाहता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकती हूँ उसके साथ में उसके घर पे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां हैं। जैसे ही वो चैनजिंग के कमरे के अंदर एंटर करती है वो काफी शौक आती है, चिल्लाते हुए बोल रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम जो भी हो फटाफट चैनजिंग से दूर हो जाओ। आगे हम देखते हैं लिली, फिज और जिनलिंग ने रेथफुल होली स्वॉर्ड को पीटा होता है। फिज बोल रही होती है तुम आखिर बार-बार मास्टर को परेशान क्यों कर रही हो। जिनलिंग बोलती है बिल्कुल सही कह रही है, तुम अभी अभी आई हो, उसके बावजूद तुमने अपने मास्टर को काफी परेशान कर दिया। लिली बोलती है रेथफुल होली स्वॉर्ड मेरी बात ध्यान सुनो, आज के बाद से तुम अपनी मर्जी से लिटिल पपी की बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं करोगी। तुम यहाँ पे जो भी हरकतें कर रही हो ना वो एक होली स्वॉर्ड को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। रेथफुल होली स्वॉर्ड बोलती है ठीक है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर दिया। वैसे ही सही बताओ ना सब कुछ रेडी है। जिन 2 लोगों के ऊपर मैंने अपना ट्रैकिंग लगाया था वो दोनों ही बेस से पहुंच गए और हम लोग के लिए बेस तक पहुंचना काफी इजी होगा। साथ ही में रेथफुल होली स्वॉर्ड सोच रही होती है मैंने सोचा अगर मैं मास्टर के साथ में ज्यादा क्लोज जाऊंगी तो इससे लिटिल पपी को इस ग्रुप के अंदर मिलने में ज्यादा आसानी होगी, वरना उसे बार बार फील होगा कि वो दूसरों से काफी अलग है। पर लगता है ये सारी हरकतें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। शौक होते है जिनलिंग बोल रही होती है चैनजिंग क्या तुम सच में डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग के हेडक्वार्टर जाने वाले हो। मैंने सुना है उनकी जो लीडर है ना वो बहुत ही पावरफुल है, मुझे लगता है अगर तुम जा ही रहे हो तो तुम्हें एसोसिएशन की हेल्प ले लेनी चाहिए। रेथफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है अगर तुम लोग को इतना ही डर लग रहा है तो तुम लोग को जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली मना कर रही हूँ, एसोसिएशन को बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एसोसिएशन के हायर अप डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग का हिस्सा है, अगर हमने उनको बताया तो पक्का से हम सारे लोग फंस जाएंगे। लिली बोलती है मास्टर ये जो डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग है ना ये बहुत ही खतरनाक है, ये सारे के सारे क्रिस्टल बीस्ट को बहुत ही परेशान करते हैं, हम लोगों ने तो खुद ने देखा था कि उन लोगों ने ट्विन टेल बीस्ट को पकड़ने के लिए क्या क्या किया। रेथफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है लिटिल पपी के क्लैन के साथ भी उन लोगों ने काफी गलत किया, हम उनके हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करके लिटिल पपी का रिवेंज ले लेंगे। चैनजिंग बोल रहा होता है फालतू बात करना बंद करो, हमें यहाँ पे क्लियरली नहीं पता आगे उनकी स्ट्रेंथ है कितनी, मुझे पक्का से पता है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास में काफी सारे बंदे होंगे और वही रिवेंज लेने के लिए जितने लोग जा रहे हैं उनका नंबर बहुत ही कम है। हम सिर्फ वहाँ पे 2 लोगों से मिले हैं जिनके पास में 2 बहुत ही पावरफुल नाइट क्लास के बीस्ट है, उनसे अलग अलग ही फाइट करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तो सोचो अगर उन लोग के पास में ऐसे और 20 टीमर्स हुए तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। मेरा प्लान ये है कि हम लोग हेडक्वार्टर जाएंगे पर हम लोग बिल्कुल भी डायरेक्टली अटैक नहीं करने वाले, हम लोग अटैक करेंगे और ऐसे करेंगे कि उन लोग को बचने का मौका नहीं मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग के बेस का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं रेजर और क्वीन बी को बांध दिया गया होता है। क्वीन बी बोल रही होती है बॉस प्लीज हम लोग को एक और चांस दे दो, इस बार हम लोगों से कोई भी गलती नहीं होने वाली, हम लोग पक्का से होली स्वॉर्ड को लेके आ जाएंगे। रेजर बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं, और जबकि हम लोग को यहाँ पे लेके आया जा चुका है तो ये बात तो पक्की हम लोग मारे जाएंगे, अब गॉड भी हमें नहीं बचा सकते। उस क्रिएचर के ऊपर जो बॉस बैठी होती है वो बोल रही होती है आगे तुम लोग क्या लगता है क्या मैं एक बहुत ही बेकार बॉस हूँ जो कि एक छोटी सी गलती के ऊपर अपने लोग को मार देगी। सही सही कहूँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने रेथफुल होली स्वॉर्ड को खो दिया, बस मुझे यहाँ पे दिक्कत इस बात से है कि तुम लोगों ने अपने काम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, अगर तुम लोगों ने ऐसा करा होता तो शायद से होली स्वॉर्ड तुम्हारे पास होती। हम देखते डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग की बॉस के पास में भी एक होली स्वॉर्ड होती है, तो अभी हम देख जो बॉस होती है वो एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है, उस स्ट्राइक से जो एनर्जी बाहर निकलती है उसने रेजर और क्वीन बी को जकड़ लिया होता है। क्वीन बी बोल रही होती है बॉस प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद में हम लोग अपने मिशन पे ध्यान देंगे और कभी भी फेल होके नहीं आएंगे। बॉस बोलती है क्या तुम लोगों ने ध्यान भी दिया कि तुम लोग को ट्रैक करा जा रहा है, तुम लोग बस यहाँ पे बेवकूफों की तरह हेडक्वार्टर आ गए और हमारे एनिमीज को तुम लोगों ने शो कर दिया कि हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बॉस की पावर्स की वजह से क्वीन बी और रेजर दोनों ही बेहोश हो गए होते हैं। बॉस बोलती है चलो कोई बात नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो हमारे हेडक्वार्टर पे आए, जो भी यहाँ पे डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग के बेस पे आएगा वो बच के नहीं जाने वाला। आगे हम देखते हैं चैनजिंग और उसकी टीम डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग के बेस पे आ गई होती है। जिनलिंग बोल रही होती है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन लोग को हेडक्वार्टर यहाँ पे होगा। लिली बोल रही होती है लगता है डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग को खुद के अंदर काफी कॉन्फिडेंस है कि कोई भी उनके बेस के अंदर नहीं आ सकता, पर हम लोगों ने उनके गार्ड्स के कपड़े चुरा के बहुत इजीली यहाँ पे एंटर कर गए और हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई।
चैनजिंग बोल रहा था जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो भी कुछ किया वो बहुत ही इजीली हो गया। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। रेडफुल होली स्वॉर्ड बोल रहे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं अभी जाके यहाँ से भागने का रास्ता देख लेती हूँ। अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ ना तो हम लोग पक्का से भाग जाएंगे। वही हम देखते हैं बॉस कैमरे से उन लोग को देख रही होती है। बॉस बोल रही होती है जैसा कि मैंने सोचा था वो लोग हमारे जाल में फंस गए। होली स्वॉर्ड की पावर को फुल पोटेंशियल में यूज करने की मेरे सामने है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। बाकी सारे लोग को छोड़ दो, बस की को यहाँ पे लेके आओ, मुझे अपनी स्वॉर्ड की पावर को टेस्ट करना है। गैंग की मेंबर बोल रही होती ठीक है बॉस आपका काम हो जाएगा। हमें पता चलता है ये भी डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग की एक 6 विंग ऑफिसर है जिसका नाम है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन बोल रही होती फाइनली अब टाइम आ चुका है कि हम लोग अपने काम पे लग जाए। इन लोग को यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि आगे डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग की पावर कितनी है। वही हम देखते हैं चैनजिंग की टीम वहाँ पे पहुंच गई होती है जहाँ पे लिटिल पपी के सारे क्लैन मेंबर्स को पकड़ के रखा गया होता है। लिली बोल रही होती है तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं, हम तुमको बहुत जल्दी फ्री करा देंगे। वही रेडफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग वालों ने इतने सारे क्रिस्टल बीस्ट को पकड़ रखा है, सच में ये लोग तो बहुत ही बुरे हैं। चैनजिंग बोल रहा होता तुमने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों ने इतने सारे बीस्ट को पकड़ रखा होगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो अभी हम देखते हैं लिली अपने टोरेंट स्वॉर्ड से एक काफी खतरनाक अटैक करने वाली होती है। चैनजिंग बोल रहा होता है लिली ऐसा मत करना, अगर तुमने यहाँ पे अटैक किया तो इन सारे लोगों को पता चल जाएगा कि इनके डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग के बेस के अंदर कोई तो आ चुका है। लिली बोलती है पर मास्टर हम लोग छोड़ भी तो नहीं सकते, जैसा कि आप देख सकते हो ये सारे के सारे बीस्ट बहुत ही छोटे हैं। चैनजिंग बोल रहा होता है हम लोग यहाँ पे रेडफुल होली स्वॉर्ड की ट्रैकिंग स्किल की हेल्प से इन सारे के सारे बीस्ट को बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। बाहर से इन सारे बीस्ट को फ्री कराना काफी इजी होगा, पर इन लोग के बेस के अंदर से ये काम करना काफी मुश्किल है। रेडफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है तुम्हारा आइडिया काफी कमाल का है, ऐसा करने से हम लोग सेफली सारा काम कर लेंगे। पर तभी हम देखते हैं स्कॉर्पियन लिली के पास में आ गई होती है। वो बोलती है एवलन होली स्वॉर्ड के लिए तुम की हो तो इसी वजह से तुम्हें मेरे मास्टर के पास जाना ही होगा। ये बोलने के साथ ही उसने लिली को वहां से टेलीपोर्ट कर दिया होता है। जैसे ही लिली अपनी आंख खोलती है वो आर्टिफिशियल एवलन सीक्रेट रियल्म के अंदर आ गई होती है। लिली बोलती है आखिर ये जगह कौन सी है और आखिर मैं यहाँ पे आई तो आई कैसे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं चैनजिंग के पास में बॉस बोल रही होती है अब चलो देखते हैं आगे तुम लोग के पास में कितनी पावर है जो कि तुम लोगों ने सीधे हमारे हेडक्वार्टर के अंदर आने की हिम्मत कर ली। आगे बढ़ते फिज और रेडफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है ये कमीने लिली को कहीं तो ले गए, हमें फटाफट से इन लोग को हरा के लिली को ढूंढने के लिए जाना होगा। पता नहीं इन लोगों ने लिली के साथ क्या किया। उन लोग के सामने आते हुए बॉस बोल रही होती है पर यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम लोग को सबसे पहले मुझे हराना होगा और ऐसा करना तुम लोग के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। रेडफुल होली स्वॉर्ड फाइनली तुम मेरे ट्रैप के अंदर फंसी गई। मैंने अपने कितने सारे लोगों को भेजा ताकि तुम्हें पकड़ सके, पर अब देखो तुम डायरेक्टली मेरे पास चल के आई हो। रेडफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है तो मैं तुम्हारे लोगों को ट्रैक कर रही हूँ, ये बात तुम्हें पहले से पता थी, यही वजह कि तुमने हम लोग को ट्रैप करने के लिए ऑलरेडी प्लान बना लिया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड में फाइट वही जीतता है जिसके पास पावर होती है। ये बोलने के साथ ही वो बॉस के पास अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है। चैनजिंग बोल रहा होता है क्या यहाँ पे और भी एनिमीज है। जिनलिंग बोल रही होती है इधर देखो शायद से हम लोग को इससे फाइट करनी होगी। तभी हम देखते हैं उन लोग के सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट आ गया होता है। तभी हम देखते हैं बॉस अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और बोल रही होती है आज पता चली जाएगा कि आगे किसकी होली स्वॉर्ड ज्यादा पावरफुल है। रेडफुल होली स्वॉर्ड ही बोल रही होती है आज सच में सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोनों ही अपनी फुल पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लिटिल बबी बोल रही होती है तुम ही वो हो ना जिसने मेरे लोगों को मारा, आज तुम्हें पता चलेगा कि आगे मरने पे कैसा फील होता है। बॉस बोल रही होती है तुम्हारे अटैक अच्छे तो है, इसके साथ में थोड़ी देर तक खेलने में काफी मजा आएगा। चैनजिंग बोल रहा होता है लिली ध्यान रखना ये मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा है तो अगर हम लोग इसका फास्ट मूवमेंट करेंगे ना तो पक्का जीत सकते हैं। पर अचानक से हम देखते हैं वो बीस्ट उन लोगों के काफी करीब आ जाता है और एक काफी खतरनाक अटैक करता है। चैनजिंग बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इतना बड़ा बीस्ट आखिर ये इतना फास्ट हो क्या सकता है। फिज बोलती है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही फास्ट था, मैं मूव नहीं कर पाई। जिनलिंग बोलती है और पता नहीं ये क्या चीज है, इसकी वजह से हम लोग अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे। वही हम देखते हैं रेडफुल होली स्वॉर्ड के ऊपर भी काफी खतरनाक अटैक होता है। शॉक होते हैं। चैनजिंग बोल रहा था प्लीज ये मत बोलना कि रेडफुल होली स्वॉर्ड भी हार गई। वही हम देखते हैं रेडफुल होली स्वॉर्ड को जो कि बहुत ही इंजर्ड हो गई होती है। वही हम देखते हैं चैनजिंग सोच रहा होता है यहाँ पे सारे लोग नॉक हो चुके हैं और मेरे सामने ये जो डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग की बॉस है वो उन सारे एनिमी से बहुत ही पावरफुल है जिनको मैंने अभी तक फेस किया हो। बॉस बोल रही होती है सारे लोग तो गए अब बारी है तुम्हारी, तुम ही वो हो ना जिसको ये सारे अपना मास्टर मानते हैं। चलो देखते आखिर इन लोग का मास्टर मेरे सामने क्या कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एवलॉन सीक्रेट रियल्म के अंदर लिली बोल रही होती है मेरे मास्टर बहुत ही खतरे में है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो
मुझे फटाफट से अपने मास्टर के पास जाना होगा। ये बोलने के साथ ही वो टॉयन स्वॉर्ड की हेल्प से अपने हाथ को फ्री करा देती है। वहाँ जाते हुए लिली बोल रही होती है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने मास्टर के पास जाना है। पर अचानक से हम देखते हैं स्कॉर्पियन उसके सामने आती है और उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करती है। स्कॉर्पियन बोलते अगर तुम ऐसी भागती रहोगी तो ना चाहते मुझे तुम्हारे पर अटैक करना पड़ेगा, शांति से मेरी बात मान लो और हमारा काम कर दो। लिली बोलती यहाँ पे मेरे सामने एक ऐसा एनिमी है जो कि गायब हो सकता है, सच में इससे फाइट करना काफी मुश्किल होगा। वही हम देखते हैं लिली के इंजर्ड होने की वजह से उसका जो ब्लड होता है वो स्वॉर्ड के ऊपर लग गया होता है। लिली बोल रही होती तो बहुत ही बेकार है, मेरी जो करंट स्टेट है उसके अंदर मैं इतने पावरफुल एनिमी को हैंडल नहीं कर सकती, और खासकर जब वो एनिमी इनविजिबल हो। एवलोन होली स्वॉर्ड बोल रही होती है मेरे किंग क्या वापस आ चुके हैं? अभी के लिए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 3 लोगों के पास में होली स्वॉर्ड है। टोरेंट होली स्वॉर्ड है इस लड़के के पास में जिसका नाम है लिली, डार्कनेस स्वॉर्ड है उसके पास में जो कि इस गैंग की बॉस है, और वही रेथफुल होली स्वॉर्ड एक बच्चे के पास में। पर मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही आखिर इन 3 लोगों में से वो कौन है जो कि मेरा लॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉस बोल रही होती है मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरे अलावा और कोई भी ऐसा ह्यूमन हो सकता है जिसके पास में होली स्वॉर्ड हो। चैनजिंग बोल रहा होता क्या तुम्हें पक्का से यकीन है कि एक ह्यूमन होली स्वॉर्ड की पावर को हैंडल नहीं कर सकता? जिनलिंग बोल रही होती है चैनजिंग अगर तुम इस पावर को हैंडल ना कर सको तो प्लीज अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालना। रेथफुल होली स्वॉर्ड बोल रही होती है यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जो कि इस बॉस से फाइट कर सकती है, तो चैनजिंग तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। चैनजिंग बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये पहली बार नहीं है जब मैंने किसी होली स्वॉर्ड को कंट्रोल किया हो, मैं इससे पहले टोरेंट होली स्वॉर्ड को कंट्रोल कर चुका हूँ। तभी हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए चैनजिंग के ऊपर बॉस ने अटैक कर दिया होता है। बॉस बोलती है चलो देखते हैं आगे तुम कितनी देर तक हैंडल कर पाते हो, सिर्फ होली स्वॉर्ड को उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फाइट भी करनी आनी चाहिए। जैसे ही चैनजिंग उसके अटैक को ब्लॉक करता है एकदम से वहाँ पे गोल्डन की बाहर निकलने लगती है। शॉक होते हुए चैनजिंग बोलता है 1 मिनट को आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे कि रेथफुल होली स्वॉर्ड का सीक्रेट रिलम ओपन होते हुए हुआ था, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे किसी और होली स्वॉर्ड का सीक्रेट रिलम ओपन हो रहा है? खुश होते हुए बॉस बोल रही होती है लगता है कि काम कर गई और फाइनली मेरे पास में एक और होली स्वॉर्ड आ पाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं चैनजिंग और बॉस दोनों टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। जैसे ही चैनजिंग अपने आँख खोलता है वो एवलोन सीक्रेट रिलम के अंदर पहुंच गया होता है। तो अभी लिली वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है मास्टर फाइनली आप मुझे मिल ही गए, आप ठीक तो हो ना? चैनजिंग सोच रहा होता है काफी अजीब बात है, यहाँ पे आने के साथ ही मेरी जितनी भी इंजरीज थी वो सब की सब हील हो गई, लगता है सीक्रेट रिलम के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। वही चैनजिंग बोल रहा होता है लिली मुझे एक बात बताओ आगे तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? वही दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉस को जो कि एवलोन स्वॉर्ड के पास आ गई होती है। बॉस बोल रही होती है स्ट्रॉन्गेस्ट होली स्वॉर्ड फाइनली तुम मुझे मिली गए, अगर तुम मेरे पास आ गए ना तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही इंक्रीज हो जाएगी। एवलोन होली स्वॉर्ड बोल रहा होता है तुम मुझे पहचान गई, लगता है ड्रैगन एम्पर की रियल चाइल्ड तुम ही हो। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो बास्केटबॉल है ये बिल्कुल मेरे पहले वाले मास्टर की तरह ही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम ही मेरी मास्टर हो। लिली बोल रही होती है एवलोन होली स्वॉर्ड आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? ड्रैगन एम्पर के डिसेंडेंट मैं हूँ तो तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर मुझे चूज करना चाहिए ना कि इस एविल बॉस को। एवलोन होली स्वॉर्ड बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है, अब मैंने मास्टर के तौर पे इस ब्यूटीफुल लेडी को चूज कर लिया है। बॉस बोल रही होती है लगता है इस होली स्वॉर्ड को तुम बिल्कुल पसंद नहीं, हो सकता है कि तुम इनकी डिसेंडेंट हो पर इससे क्या फर्क पड़ता है, अब जबकि इसने मुझे चूज कर लिया है तो तुम में से कोई मुझे नहीं आ सकता। लिली बोल रही होती है आखिर तुम क्या फालतू बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनकी किंग हूँ, इसे मुझे अपने मास्टर के तौर पर चूज करना ही पड़ेगा। वही चैनजिंग सोच रहा होता है ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ही अजीब है, इस स्वॉर्ड के अंदर जो सोल है ना वो पक्का से किसी ठरकी बुड्ढे की है, इसी वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहा है। चैनजिंग बोल रहा होता मुझे पता नहीं था कि होली स्वॉर्ड इतनी फालतू होती है, यह अपने मास्टर को इसी वजह से चूज कर रहा है क्योंकि उसे वो पसंद आ गई, जबकि इसे तो अपने मास्टर को ब्लड लाइन और टैलेंट के तौर पर चूज करना था। सच में तुमने होली स्वॉर्ड्स के नाम को बदनाम किया है। परेशान होते हुए एवलोन होली स्वॉर्ड बोल रहा होता है तो यहाँ पे एक और बंदा है, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम्हें लग रहा है मैं बाकी सारे होली स्वॉर्ड की तरह हूँ तो ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम ये भी कह सकते हो मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो गोल्डन ड्रैगन एम्पर के बराबर है, मुझे बस ये बोला गया है कि मुझे गोल्डन ड्रैगन क्लैन के लिए लॉयल रहना है, रही बात मास्टर की तो मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ। चैनजिंग बोलता अच्छा ऐसी बात है तुम मेरी बात नहीं मानने वाले, अगर बात यहाँ पे ब्यूटीज की है ना तो भले मैं क्वालिटीज ना जीत पाऊँ पर मेरे पास में क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है। होली स्वॉर्ड एक बार ये देखो मेरे पास में कितनी सारी ब्यूटीज है। ये बोलने के साथ ही वो ओके बॉल के अंदर फिज और लिटिल भी दोनों को शो करता है। इतनी सारी ब्यूटीज को देख के एवलोन होली स्वॉर्ड काफी खुश हो गया होता है। एवलोन होली स्वॉर्ड बोल रहा होता है अगर मैं इन लोगों के साथ जाता हूँ तो सच में मुझे बहुत ही मजा आएगा, मुझे हर जगह ब्यूटी के बीच में रहने का मौका मिलेगा। एवलोन होली स्वॉर्ड बोल रहा होता है बच्चे तुम बहुत ही कमाल के हो, जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ मुझे पता चल रहा है तुम्हारी और मेरी बहुत ज्यादा बनेगी। बॉस बोल रही होती है एवलोन होली स्वॉर्ड आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो? एक बार मुझे देखो सही मेरी ब्यूटी के साथ वो लोग क्या ही है, और वैसे भी तुमने अभी कुछ टाइम पहले मुझे मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था, क्या तुम यहाँ पे सारे लोग के सामने अपनी बात से पीछे हट रहे हो? एवलोन होली स्वॉर्ड बोल रहा होता है माफ करना मुझे क्वालिटी ज्यादा क्वांटिटी पसंद है, और वैसे ही मैंने तुम्हें चूज नहीं किया था, मैं तुम्हें मास्टर बनाने की सोच रहा था
पर अब मेरा प्लान चेंज हो चुका है। मुझे इस बच्चे ने बहुत ही कमाल का ऑफर दिया और मैं इसी के साथ में आगे बढ़ने वाला हूँ। और वैसे ही मुझे पता है ड्रैगन एम्पर की रियल ब्लड लाइन किसके पास में है, तो अगर मैं गोल्डन ड्रैगन क्लैन को फॉलो करता हूँ तो मेरे लिए काफी बेटर रहेगा। अटैक करते हुए बॉस बोल रही हो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ, अगर ये एवलॉन स्वॉर्ड मुझे नहीं मिलेगी तो मैं किसी को भी नहीं मिलने दूंगी। बॉस के अटैक की वजह से एवलॉन होली स्वॉर्ड काफी गुस्सा हो गया होता है। वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो, तुम्हें तो ऑलरेडी ये बात पता थी ना कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग होली स्वॉर्ड हूँ, और देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। ये बोलने के साथ ही वो अटैक करता है और बॉस के हाथ से होली स्वॉर्ड छूट गई होती है। शॉक होते हुए बॉस बोल रही होती है क्या सिर्फ एक अटैक के अंदर ही मेरी ब्लैक होली स्वॉर्ड मेरे हाथ से छूट गई, आखिर बाकी सारे होली स्वॉर्ड और इस होली स्वॉर्ड के बीच में कितना डिफरेंस है। एवलॉन होली स्वॉर्ड बोल रहा होता है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही गुस्सा आ रखा है, इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूं, यहाँ से हट जाओ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि मुझे बहुत ही लाइटली लेते हैं, मेरे मास्टर बनने की तुम बिल्कुल भी लायक नहीं। एक काफी खतरनाक अटैक के साथ में उसने उसे सीक्रेट लेन से बाहर कर दिया होता है। बॉस बोल रही होती है मैं आज जा तो रही हूँ पर मैं इस हार को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करने वाली। एवलॉन होली स्वॉर्ड बोल रहा होता है सच में बहुत ज्यादा कमाल का हूँ, सिर्फ एक अटैक के अंदर ही मैंने डार्क होली स्वॉर्ड और उसके मास्टर को बाहर फेंक दिया। ऐसे ही मुझे सारे लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होली स्वॉर्ड थोड़ी ना बोलते हैं, मेरे अंदर कुछ तो बात होगी। वही एवलॉन होली स्वॉर्ड बोल रहा होता है मिस लिली ये एवलॉन होली स्वॉर्ड आपको अपने टेम्पररी मास्टर के तौर पर चूज करता है, जब तक आप मुझे अपनी स्ट्रेंथ को कम्प्लीटली प्रूव नहीं करती तब तक मैं आपको एक कंप्लीट मास्टर नहीं मानने वाला। लिली बोलती है कोई बात नहीं, अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए मैं बहुत ही मेहनत करूंगी। वैसे एवलॉन होली स्वॉर्ड सच में तुम्हारी पावर काफी कमाल की है। जैसे ही लिली उस स्वॉर्ड को उठाती है लिली की बॉडी के अंदर बहुत ही खतरनाक एनर्जी आने लगती है। लिली बोल रही होती है मास्टर इस एनर्जी को संभाल पाना मेरे लिए काफी मुश्किल है, इस एवलॉन होली स्वॉर्ड के पास में इतनी पावर है जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। ज्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है। चैनजिंग बोल रहा होता है लिली तुम ठीक तो हो ना, आखिर यहाँ पे क्या हुआ। धमाका खत्म होने के साथ ही हम देखते हैं लिली थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई होती है और उसके कपड़े भी थोड़े बहुत फट गए होते हैं। लिली बोलती है मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं एवलॉन होली स्वॉर्ड के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल गई होती है। एवलॉन होली स्वॉर्ड बोल रही होती है किंग मैंने आपको अपना मास्टर बनाकर कोई गलती नहीं करी, हालांकि मुझे ये नहीं लगा था कि आपकी पावर अभी इतने कम लेवल पे होगी, आपको अभी मेरी पावर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना होगा। बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, तुम मेरी मास्टर के 20 टेमर हो ना, तो तुम्हें मेरी मास्टर को कैसे भी करके डेवलप कराना होगा, तभी जाके मेरी मास्टर मुझे यूज करने के लायक बन पाएंगी। हम देखते वो जो सोल होती है वो एक बच्ची की सोल होती है। चैनजिंग बोल रहा होता है तो तुम हो द स्ट्रॉन्गेस्ट होली स्वॉर्ड। लिली बोलती है मास्टर ये होली स्वॉर्ड अपने आप ही ह्यूमन फॉर्म ले पा रही है, सच में ये तो काफी कमाल की बात है, मैंने देखा है बाकी कोई भी होली स्वॉर्ड ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकती। एवलॉन बोलती है मेरी बात ही अलग है, सही सही कहूँ तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये सारे होली स्वॉर्ड तो अभी अपनी ह्यूमन फॉर्म नहीं ले पा रहे, जबकि मैंने ये फॉर्म बहुत पहले ले ली थी। हालांकि स्ट्रॉन्गेस्ट होली स्वॉर्ड ये नाम तो काफी अच्छा लगता है, पर मेरे पास ऑलरेडी खुद का एक नाम है, मैं नहीं चाहती कोई मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट कह के बुलाए, तुम मुझे एवलॉन बोल सकते हो। बच्चे फटाफट से मुझे सारी ब्यूटीज के बाद में लेके चलो, मुझे यहाँ पे ये सारे बेकार फेस देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। चैनजिंग सोच रहा होता है मुझे पक्का से यकीन है भले ये बॉडी एक छोटी बच्ची की है पर इस बॉडी के पीछे पक्का से एक ठरकी बुड्ढी की सोल है। चैनजिंग बोलता है लगता है मेरे पास में और कोई तरीका नहीं है, मुझे लिली और अपने बाकी सारे बीस्ट को डेवलप कराना होगा, तभी जाके हम लोग और पावरफुल बीस्ट से फाइट कर पाएंगे। अभी लिली की पावर इतनी भी नहीं है कि वो एवलॉन होली स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सके, अगर वो कंट्रोल कर पाती ना तो उसके लिए काफी अच्छा होता। एवलॉन बोल रही होती वैसे लिली अगर मैं ध्यान से देखूं तो उस बॉस के मुकाबले तुम भी उतनी बेकार नहीं। लिली बोल रही होती है मास्टर ये एवलॉन मुझे परेशान कर रही है। इसी के साथ हम देखते हैं एवलॉन होली स्वॉर्ड चैनजिंग की टीम को ज्वाइन कर लेती है। एवलॉन होली स्वॉर्ड सोच रही होती मजाक से हटके मुझे आज काफी अच्छा लग रहा है, गोल्डन ड्रैगन एम्पर की डिसेंडेंट बिल्कुल सही सलामत है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बस ये चाहूंगी जो रॉयल ब्लड लाइन है ये उस दिन तक सर्वाइव कर पाए जब ये मेरी पावर्स को सही से यूज करने के लायक हो पाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और उन लोगों की बॉस वहाँ पे गिरती है। उठते हुए बॉस बोल रही होती है मैं उस कमीने ठरकी स्वॉर्ड को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, जिस दिन वो मेरे हाथ लग गया ना मैं उसको पक्का डिस्ट्रॉय कर दूंगी। वहीं स्कॉर्पियन बोलती है बॉस हम लोग बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस चुके हैं, ब्लैक सूट पहने हुए बहुत सारे बंदे यहाँ पे आए हैं जो कि हमारे डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम लोग की गैंग का काफी बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका है, अगर हम लोग यहाँ पे जल्द से जल्द नहीं निकले ना तो पक्का से मारे जाएंगे। शॉक होते हुए बॉस बोल रही होती है पर आखिर ये ब्लैक सूट वाले बंदे हैं कौन और आखिर ये हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, रेजर और क्वीन भी आखिर वो लोग कहाँ गए और हमारी गैंग के बाकी सारे मेंबर्स वो भी दिखाई नहीं दे रहे। स्कॉर्पियन बोलती है मैंने अपनी इनविजिबल स्किल यूज करते हुए क्वीन बी को बाहर कर दिया, जिससे कि आप ये बात क्लियरली बोल सकती है कि क्वीन बी तो सेफ है, लेकिन हमारी गैंग के बाकी सारे के सारे मेंबर्स पकड़े गए, उन सभी को ही कैप्चर करके ले जाया जा रहा है। गुस्सा करते हुए बॉस बोल रही होती है आखिर ये सब हुआ कैसे, मुझे इन ब्लैक सूट वाले लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इन सारे लोग को मार दूंगी। स्कॉर्पियन बोलती है बॉस मेरे हिसाब से हम लोग को ये नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वो जो ब्लैक सूट वाले बंदे हैं ना वो बहुत सारे हैं, और अगर हम लोग कैसे भी करके सर्वाइव कर जाते हैं तो हम लोग के पास में एक चांस होगा कि हम लोग अपने डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग को वापस से बड़ा बना सके। लेकिन अगर हम लोग गलती से ही पकड़े गए तो हम लोग का चैप्टर यहीं पे क्लोज। तो मैं तो बॉस यही बोलूंगी कि हम लोग यहाँ से भागना चाहिए। बॉस बोल रही होती सही से बोलो ना, तो ये डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग सिर्फ नाम का हम लोग चला रहे हैं, असलियत में इस ग्रुप के पीछे बहुत ही बड़े बड़े लोग शामिल है, और ये सारे लोग इतने कमीने और घटिया है ना कि अगर इन लोगों की बात आई तो ये लोग हम लोग को मारने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। और जबकि हमारे हेडक्वार्टर के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, तो ये लोग पक्का से चाहेंगे कि हम सारे लोग मारे जाए ताकि उन लोग के राज यहीं पे दफन हो जाए। तो अभी हम देखते हैं डार्क होली स्वॉर्ड की सोल बाहर निकलती है और बोल रही होती है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं तुम्हें सेव करूंगी। बस तुम ये मत भूलना कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।